T-72 टैंक पर लगने वाले NSPT गन को अब अत्याधुनिक बना दिया गया है। ये गन किस तरह से दरअसल मॉडर्न वॉरफेयर में काम करेगा और इसके इनोवेशंस क्या हैं, ये बताने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त मानी शॉक सेंटर में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गन को, जो कि यूजुअली देखिए तो T-72 टैंक के ऊपर माउंट होता है और जो इसका गनर है वो दरअसल अपने टारगेट्स को हिट करता है, टारगेट्स को लोकेट करने के साथ साथ। लेकिन उसके ऊपर खतरा ये होता है कि एनिमी उसको भी टारगेट कर सकता है और जाहिर तौर पर यह अपने आप में वॉरफेयर का सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या दरअसल इसमें इनोवेट किया गया है, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर मोहम्मद नावेद हैं। मेजर मोहम्मद नावेद, अगर हम आपसे जानना चाहें कि ये गन कैसे, जो इनोवेशंस हैं उसके ज़रिए बदलाव लाया गया है और कैसे दरअसल ये अब अत्याधुनिक हो गया है। जो मौजूदा हालत में जो हमारे टैंक T-72 में जो 12.7 mm गन लगी हुई है, वो ऑपरेट करने के लिए गनर को बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती आई है, जिसकी वजह से उसको बाहरी खतरों की प्रॉब्लम होती है। तो उसको हमारे मॉडिफिकेशन के द्वारा अब गनर अंदर टैंक के अंदर बैठे हुए गन को ऑपरेट कर सकता है, जिसकी मदद से गनर बाहर के खतरों से बचा रहता है और ये पूरा सिस्टम वायरलेसली और रिमोटली ऑपरेट वो अंदर बैठे कर सकता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा और क्या इसके ट्रायल्स हुए हैं, क्या इसके परिणाम रहे हैं, अगर बैटलफील्ड में हम बात करें तो? इसके ट्रायल्स फील्ड ट्रायल्स सक्सेसफुली अंडरगो कर लिए गए थे। इसके परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब इस पे ज़रा हम आपको बताएं कि ये जो गन है ख़ास तौर पे, अगर ये रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा है या फिर गनर अंदर से इसको ऑपरेट कर रहा है टैंक के भीतर से, तो इसके जो फायर रेशियोज़ हैं या फिर इसके जो टारगेट्स हैं, क्या वो इक्वल रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा? जो गन की कैपेबिलिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। हमारी मॉडिफिकेशन से जो गन की जो इफेक्टिवनेस है, जो ऑपरेशन है, वो मैनुअल के द्वारा वायरलेसली रिमोटली ऑपरेटेड हो चुका है, जो जिसकी मदद से अब गनर को अंदर बैठे सारी फीड वो बाहर के देख सकता है कैमरे के द्वारा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गन के दोनों प्लेन्स में मूवमेंट के लिए हमने हाई टॉर्क मोटर का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें गन अब ट्रैवर्स ऑब्लिक एलिवेशन मूवमेंट कर सकती है। और साथ ही साथ हमने एक कैमरे का इस्तेमाल किया है, जिसकी फीड वायरलेसली एक वायरलेस डिस्प्ले में फीड की जाएगी, जो कि कमांडर के पास में मौजूद रहेगी। तो अब वो अंदर बैठे बैठे इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट द कमांडर कैन नाउ ऑपरेट द गन। ये T-72 का कितना ताकतवर गन है और किस रेंज में इसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, एनिमी पर ये कितना घातक प्रहार करता है? ये गन वैसे एंटी एयरक्राफ्ट रोल में मौजूद रहती है और इसका जो कुतर है, जिसको हम कैलिबर बोलते हैं, वो 12.7 mm का है। तो ज़ाहिर तौर पे आज के दौर में जिस तरह से आप देखिए यूएवी और ड्रोन्स जो हैं वो दरअसल टैंक के ऊपर खतरे की तरह मंडराते रहते हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह के जो एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं उनका उपयोग काफ़ी बढ़ जाता है और उसको भी मॉडर्नाइज करते हुए अगर गनर इसका अंदर से इसको ऑपरेट करे तो जाहिर तौर पे उसकी जो जीवन है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसके बचाव की भी पूर्ण हम कहें कि एक तरह से क्षमता उत्पन्न होती है। और ऐसे में हम देखें कि मॉडर्न इनोवेशंस के जरिए T-72 टैंक को नए सिरे से ताकतवर बनाया गया है और जाहिर तौर पे गनर को भी एक नया प्रोटेक्शन मिला है। वॉर जोन में सेना सिर्फ जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। जब जीपीएस का सिग्नल लॉस हो जाए तो ऐसी स्थिति में आर्टिलरी, आर्मर्ड या फिर इन्फेंट्री का मूवमेंट कैसे होगा, उसको इंश्योर करने के लिए भारतीय सेना ने अपनी एक तकनीक विकसित की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से ये स्प्रिंट नाम से जो सैटेलाइट पोजिशनिंग रिकवरी इन नो जीपीएस टेरेंस विकसित किया गया है। और जाहिर तौर पर इसकी खास ज़रूरत आज की तारीख में है, क्योंकि जिस तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में नॉन कॉन्टैक्टिव वॉरफेयर लड़ा जा रहा है, उसके बावजूद खास तौर पे हम देखें तो जो मूवमेंट है आर्टिलरी का या फिर आर्मर्ड का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राजेश एम बोड्डे हैं। सर, ये बताइए कि ये इनोवेशंस जो है वो कैसे किया गया और क्या इसका अगर हम कहें कि खासियत है? जैसे कि जीपीएस की गारंटी नहीं कि हर बार मिलेगा और डिनाई भी किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारी नेविगेशन सिस्टम है वो सारी फेल हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक इंटरिम सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें कि अलग अलग नेविगेशन सिस्टम से डाटा लेके जो बेस्ट है उसको देख के, जो हमारा फ्रेंडली है, एक्यूरेसी उसके चेक करके हम वो डाटा कन्वर्ट करते हैं जीपीएस फॉर्मेट में और जो सिस्टम को उसको भेजते हैं। कैसे ये फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम इसको टेक्निकली समझना चाहें? इसको देखेगा तो इसमें जीपीएस के अलावा नेविक रिसीवर लगा है और इससे ढेर सारे रिसीवर्स लगे हुए हैं, जो ग्लोनास है, बैदू है और एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगा हुआ है। तो जो भी सिग्नल अवेलेबल है, और ये इसमें सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर जो बेस्ट सिग्नल है उसको चेक करता है, जो चेक सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है जीपीएस फॉर्मेट में, और जीपीएस फॉर्मेट जो है इस ट्रांसमीटर के थ्रू भेजा जाता है उस सिस्टम को। जो जहाँ पर भी भेजना है उसका लोकेशन उसको पता नहीं है, तो ये एक
डायरेक्शन फाइंडिंग और लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू उसका लोकेशन मिलता है। स्प्रिंट को अपना लोकेशन पता है, दोनों के लोकेशन पर से उसका लोकेशन पता करके उसको उसका लोकेशन भेजा जा सकता है। और इसके लिए कोई भी सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वैसे की वैसे चलती रहेगी और फिर भी नेविगेशन हमारा चलता रहेगा और हमारे ऑपरेशनल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तकनीकी तौर पे भारतीय सेना किस तरह से खुद को विकसित कर रही है, और जाहिर तौर पे आज मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास अपने इनोवेशंस हों, डिपेंडेंसी हमारी अपनी तकनीक के ऊपर हो, ताकि अगर वॉरफेयर के दौरान किसी भी तरह के ग्लोबल पोजिशनिंग में डिफरेंस आता है और जाहिर तौर पर जिस कंट्री से हम इनोवेशंस को ले रहे हैं वो अगर हमारे साथ सहयोग नहीं करता, तो हम अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहें और हमारी सेना बेहद सशक्त और सक्षम हो सके। रसिया यूक्रेन और इजराइल वॉर ने समूचे वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया। जिस तरह से हमने देखा हाइब्रिड वॉरफेयर, जिस तरह से एआई वॉरफेयर ने दरअसल स्पेस लिया, भारतीय सेना भी उससे सीख लेते हुए तमाम तरह के बदलाव कर रही है। हम जिस सिस्टम की यहाँ बात करने वाले हैं ये एआई बेस्ड सिस्टम है, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त यह सिस्टम भारतीय सेना के लिए कारगर भूमिका निभाने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर प्रशांत मौजूद हैं। मेजर प्रशांत, अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या दरअसल इसमें विकसित किया है आप लोगों ने खुद अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, और किस तरह के इनोवेशंस में एआई को इक्विप्ड किया गया है? ये आर्टिफिशियल बेस्ड वेपन सिस्टम जो है, इसके अंदर एक ऑप्टिकल कैमरा है, थर्मल कैमरा, एलआरएफ, जीपीएस, मैग्नेटोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, इस तरह के सारे सेंसर से मिलके इसका ईओ बॉक्स बना है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें वेपन लगा हुआ है, और सेम अगर देखें तो दूसरा हमारा एक और सिस्टम है जिसमें पूरा ईओ बॉक्स है विदाउट वेपन। तो अगर मान लीजिए टारगेट इसके सामने छुप जाता है झाड़ियों में, तो ये वेपन फायर नहीं कर सकता। लेकिन सेकेंडरी कैमरा होने के कारण दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर टारगेट दिख जाता है तो सेकेंडरी कैमरा इस वेपन को बता सकता है कि आपने किस डायरेक्शन में फायर करना है। मतलब गन एक है लेकिन ये तकरीबन 3 से 4 आंखों से देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके सामने अभी 2 दिख रहे हैं, जैसे ये इस तरह से 16 का हम पूरा ग्रिड बनाकर और पूरे एरिया को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी पर्सनल की ज़रूरत नहीं है इसको फायर करने के लिए, ये सिस्टम आप प्लेस कर सकते हैं और रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस सिस्टम को रिमोटली कितनी भी दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें 3 मोड हमने दिए हैं। एक मैनुअल मोड है जिसमें कि ऑपरेटर जॉयस्टिक की मदद से इसको जहां चाहे घुमाकर फायर कर सकता है। दूसरा मोड है सेमी ऑटोनोमस मोड, जिसमें ये टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेता है और साथ ही साथ ट्रैक करता है। और ट्रैक करने के बाद ऑपरेटर के पास फ्रीडम होती है कि कब वो ट्रिगर प्रेस करना चाहता है, इंगेज करना चाहता है, फायर करना चाहता है। तीसरा मोड है जिसमें कि आप फुली ऑटोनोमस वेपन को दे सकते हैं, लेकिन वो अभी हमने कंट्रोल रखा हुआ है, बिकॉज एआई में अभी इतनी कैपेबिलिटी हम नहीं मानते कि उसको हम फुली डिसीजन दे दें। तो एक चीज़ बताइए कि जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ या फिर इजराइल वॉर हुआ, उससे किस तरह की सीख आप लोगों ने ली ताकि इसको विकसित किया गया? जी, तो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा जैसे कि कुछ सिस्टम थे जो इसी तरह से बने हुए थे, जो कि व्हीकल माउंटेड भी हैं, जैसे इसको भी व्हीकल माउंटेड किया जा सकता है। वो डमी टारगेट और रियल टारगेट में डिफरेंस कर सकते हैं, ये भी वो कर सकता है, लेकिन वो कैपेसिटी ये नहीं रखते कि टारगेट जो दिख नहीं रहा उसको फायर कर सके। लेकिन हमारे सिस्टम में ये चीज़ अलग है कि जो टारगेट दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ियों के पीछे छुपा है, उसको भी हम एंगेज कर सकते हैं एक्यूरेटली। ये बताइए, हमारा जो टेरेन है, जैसे कि आप पाकिस्तान के साथ टेरेन देख रहे हैं, काफ़ी फॉलियर्स हैं, आतंकी गतिविधियां काफ़ी होती हैं, जो टेररिस्ट इनकर्सन है उनकी स्थिति दिखती है, वहाँ पर ही कितना कारगर हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे कि एलसी एनवायरनमेंट में या कहीं पर भी जहाँ पर हमारी फ़ौज लगी हुई है, वहाँ पर सब जगह कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है मॉनिटर करने की और सर्विलेंस करने की। उस केसेस में एआई फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सर्विलेंस करके और वेपन को इंगेज कर सकता है जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बदलता भारत और बदलते भारत की सेना की यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एआई वेपन्स कुछ इस तरह से डेवलप करके प्लेस किए गए हैं, और ये एआई वेपन्स जो हैं वो बेहद कारगर हैं। खासतौर पे देखिए तो मॉडर्न वॉरफेयर से सीख लेते हुए इन्हें डेवलप किया गया है, और इनको प्लेस करके न सिर्फ आप समझिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहाँ पर हमारे खिलाफ आतंकी गतिविधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि अन्य चाइना सहित बॉर्डर पर भी इसको प्लेस करके अपनी सुरक्षा तंत्र को विकसित किया जा सकता है और सुदृढ़ किया जा सकता है। यूक्रेन वार में रूस की सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब मैनपैड्स जैसे छोटे हथियारों के जरिए रूसी सेना के टैंक उड़ते नजर आए, लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा बेहतर भारतीय सेना ने अपने इनोवेशंस के जरिए बनाया है एक ऐसा यहाँ पर मोबाइल व्हीकल जो कि दुश्मन के किसी भी इक्विपमेंट्स को या टैंक को उड़ा सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा चलता फिरता माइन है जो अपने टारगेट को लोकेट करके उसको ब्लास्ट कर सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर राज प्रसाद हैं। मेजर, ये जो पूरा का पूरा मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने लिया और कैसे डेवलप किया? आपको पता है अभी जितना भी देशों में लड़ाई चल रहा है, माइन फील्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत
जल्दी से बदल रहा है। जो पुराना ज़माने में हम बहुत सारे हज़ारों माइन लगा के हम वेट करते हैं कहाँ दुश्मन आएगा, उस टैक्टिक्स चेंज हो रहा है। अभी हम दुश्मन के जगह पे एरियली और ग्राउंड के थ्रू हम टारगेट्स को माइंस को हम भेज रहे हैं, इनोवेटिव माइंस, मोबाइल माइंस को भेज रहे हैं, और जब ये दुश्मन के इलाके में चले जाएगा वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके हिसाब से ये मूव करा के, लाइक फॉर एग्जांपल एंटी टैंक माइंस है, ये टैंक को डिटेक्ट करेगा, टैंक के नीचे जाएगा और कैमेरा से रोल में ब्लास्ट करेगा खुद। सो दिस इटसेल्फ इज अ मोबाइल माइन। हम हज़ारों माइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम देख रहे थे यूक्रेन वॉर के दौरान जो है माइंस को सड़कों पे बिछा दिया जाता था ताकि रशियन टैंक्स आए तो उसको आराम से उड़ाया जा सके, लेकिन ये तो चलता फिरता माइंस दिख रहा है। जो माइंस आप रशियन यूक्रेन वॉर में देखा था, वो ड्रोन के ऊपर एंटी टैंक माइंस को, जो पर्सिस्टेंट माइंस को लगा के भेज दिया था। बट ये मोबाइल कैपेबिलिटी भी इसके साथ है, तो ये तुरंत मतलब डिटेक्ट करेगा, उस टारगेट के नज़दीक में जाएगा और ब्लास्ट करेगा। सो हम काफ़ी सारे माइंस फैलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 माइन के साथ ही हम टारगेट्स को ब्लास्ट कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी जरा बताइए, किस तरह से इसमें कैमरा इक्विप्ड है या इक्विप्ड है, जीपीएस से चलेगा, कैसे चलेगा? दिस इज AI एनेबल माइन। इस माइन में हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। इट्स एन AI एंड रोबोटिक्स सपोर्टेड टेक्नोलॉजी है। द मोबिलिटी इज कम्प्लीटली रोबोटिक बेस्ड। दिस कैन बी एरो ड्रॉप, पैराशूट के दौरान भी इसको हम एनिमी लोकेशन में भेज सकते हैं। और इसको उठा सकते हैं हम जरा, अगर थोड़ा सा ऊपर लेना चाहें तो जाहिर तौर पे इसको देखिए, और इसमें हम देख रहे हैं लेस देन 2 kgs। इस पर एक्सप्लोजिव आप 3 kg लगा सकते हो। आज हमारा एंटी टैंक माइन का वजन है 7 किलो और उसमें 3 किलो एक्सप्लोजिव है। ये पूरा प्लेटफॉर्म का वेट है 2 किलो, बट इसका प्लेटफॉर्म कैरिंग कैपेबिलिटी है 3 किलो। तो ये कितना डैमेज कर सकता है? दिस इट्स एक एंटी टैंक माइन है। एक एंटी टैंक माइन में कितना एक्सप्लोजिव है वो इसके अंदर है। पूरा का पूरा टैंक उड़ा सकता है। और इसके साथ आप देखें तो ये आर्टिलरी, टैंक या फिर जो आर्मी कॉलम है, कहीं भी आप जो भी टारगेट्स हो, इसको ए व्हीकल्स हो सकता है, बी व्हीकल्स हो सकता है, एनी भी बंकर हो सकता है अक्रॉस द LC। मान लो LC में हम कोई टारगेट को निकालना पड़ेगा, LC नहीं बोलता, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री में इसको हम भेज सकते हैं और एनी टारगेट कैन बी टेकन आउट विद दिस। तो देखिए किस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है, और जाहिर तौर पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं जो रिमोटली ऑपरेट किए जा सके, दुश्मन को टारगेट करने के लिए इसे रोबोटिक वे में प्लेस किया जा सके, और जाहिर तौर पे खुद का बचाव करते हुए दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके। रूस यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल वॉर, जिस तरह से कामिकाजी ड्रोन का उपयोग किया गया, या अदर बैटलफील्ड में भी आप देखिए तो कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, और भारतीय सेना भी अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रही है। किस तरह से वेस्टर्न कमांड ने कामिकाजी ड्रोन डेवलप किया है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर खड़गा आप देख रहे हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल प्रदीप यादव हैं। कर्नल प्रदीप, अगर इस पूरे सिस्टम को हम समझना चाहें तो किस तरह से भारतीय सेना ने खुद का कामिकाजी डेवलप किया? हाँ, ये आपने देखा खड़गा, इसका ये एक एक्रोनिम है जिसका कि मतलब है कामिकाजी हाईली मैन्यूवर असॉल्ट एंड रेकी गाइडेंस सिस्टम। सो ये एक कामिकाजी ड्रोन है जिसको कि हम दुश्मन के इलाके में ले जाकर और कामिकाजी अटैक करा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक GPS सिस्टम लगाया गया है नेविगेशन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव आप देखेंगे, ये एक एक्सप्लोजिव है। एट प्रेजेंट हमने 700 ग्राम को इसको एक प्रोटोटाइप बना के इसको यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर एक 4 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जो इसका फ्लायर है वो इसको VR सेट के थ्रू पूरे 4 मेगापिक्सल के जो व्यू है उसके थ्रू इसको गाइड करके, मतलब इसको अगर हमने अपने आंखों पे लगा लिया तो हमें ये दिखाई देगा, इसका नेविगेशन हम देख सकते हैं। और अपने नेविगेशन को देखते हुए इसके टारगेट्स को हम हिट कर सकते हैं। ये सक्षम है इस मामले में। ये इसका रिमोट है जिससे कि ये एक रेड स्विच है जिसको प्रेस करने के बाद वो जो एक्सप्लोजिव है वो डेटोनेट होगा, जिस भी दुश्मन के टारगेट को कैमरा के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी हल्का है ये प्लेटफॉर्म। क्या ये स्टील है, बोर्ड है क्या ये एक कार्डबोर्ड ड्रोन प्रकार का ड्रोन है जिसमें कि हमने थर्माकोल को भी यूज़ किया गया है। बहुत ही लाइट मटेरियल है जिसका कि कॉस्ट के मात्र 30,000 रुपये है। मतलब 30,000 रुपये में आप वो नुकसान कर सकते हैं जो कि पुरातन वेपन्स में लगभग 3 करोड़ 30 लाख कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक नेसेंट स्टेज का प्रोडक्ट है जो कि आइडिया इनोवेशन के दौरान यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसको हम और अच्छे से डेवलप करा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉडल हमने बनाए गए हैं। ये एक बॉम्बर का मॉडल है और ये एक F-16 का एक प्रोटोटाइप हमने बनाया गया है। ये मॉडल कैसे अलग है जो ब्लैक में देख रहे हैं? नहीं, मॉडल क्योंकि वो शेप अलग है, ये एक स्टेल्थ मॉडल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ही कम है। ये चीज़ रडार के द्वारा भी पकड़ में नहीं आ सकती है। मतलब ऐसा कामिकाजी जो रडार के कैच में ना आए, अपने टारगेट को हिट कर दे। बिल्कुल। तो जो हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं
वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हाथ के द्वारा उड़ाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में भी देखेंगे, ये हाथ के द्वारा उड़ाया जाता है और किसी भी टाइम में मात्र 2-3 सेकंड के अंदर ही ये हवा के अंदर हो जाता है। तो ज़रा समझिए किस तरह से बदलती तकनीक ने दरअसल कम लागत में इस तरह के कामिकाजी ड्रोन डेवलप कर लिए हैं जो दुश्मन के खिलाफ बेहद घातक, धारदार और यूं कहें कि बेहद सटीक निशाना साधते हुए अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये कितने ग्राम का होगा सर अगर देखें तो तकरीबन? ये करीब 2 kg का। तो जरा देखिए 2 kg का ऐसा ड्रोन जिसे मैं हाथ से फ्लाई कर सकता हूं और ये 700 ग्राम डिटोनेटर लिए हुए टारगेट को हिट कर सकता है। इसके आगे लगा हुआ कैमरा, जीपीएस सिस्टम, दूर से आप यूं समझिए कि इसको लोकेट करते हुए हम टारगेट को हिट करने में सक्षम हैं। तो आप यूं समझिए कि बदलती तकनीक के साथ किस तरह से भारतीय सेना ने भी खुद का बदलाव किया है, खुद का कामिकाजी ड्रोन डेवलप किया है और ये ड्रोन इतना सक्षम है कि दुश्मन के खिलाफ जब ये हमला करता है तो उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। बेहद सटीक निशाना साधते हुए, रडार को चकमा देते हुए ये पूरी तरह से अपने टारगेट को हिट करते हुए दुश्मन को धराशायी कर देता है। अब हम आपको परिचित कराते हैं भारतीय सेना के बाज से। बाज, जी हाँ, नाम के मुताबिक ही दरअसल इसका एक्शन भी है, यानी ये उड़ने में आसमान की ऊंचाइयों तक सक्षम है, निशाना लगाने में बाज की तरह चतुर है और इसका टारगेट आप यूँ समझिए कि 5 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन पर कहर बरपाने का ये मादा रखता है। कैसे काम करता है बाज, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि एक ड्रोन की तरह है और जाहिर तौर पर इसमें लगे हुए जो यहाँ पर हम देखें फैंस, ये इसको हाई एल्टीट्यूड तक लेके जा सकते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। नीचे आप रॉकेट लॉन्चर भी इस पर लगा हुआ देख रहे हैं। लेकिन इसकी ताकत के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल विकास चतुर्वेदी। कर्नल विकास, ये बात जो है कितना ताकतवर आप लोगों ने बनाया है, भारतीय सेना के लिए कितना सक्षम हथियार है? बाज अपने तरीका का एक पहला ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है और रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ बाकी तरह के ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स या फिर किसी भी मोटार बॉम्ब्स या आईडी एक्सप्लोजिव्स भी किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी जो रेंज जैसे आपने बताया 5 किलोमीटर तक पायलटेड मोड में जा सकता है और 80 किलोग्राम प्लेन्स में और 45 किलोग्राम हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी उठा सकता है। इसको हमने 14,000 फीट तक टेस्ट किया हुआ है और अपनी ही रेंजेस में हमने इससे रॉकेट लॉन्चर के सभी तरह के एम्यूनिशन फायर किए हैं जो कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। तो यूं कहें कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं ख़ास तौर पे जो आसमान की ऊंचाइयों से टारगेट करते हैं और जो ड्रोन और यूएवी है, दोनों के बीच का कुछ ये स्पेस और गैप को फिल कर रहा है। ये जो ड्रोन है ये जितना हवाई जहाज उड़ता है उससे थोड़ा सा नीचे उड़ता है, तो इसकी जो इफेक्टिव ऑपरेशन करने की जो रेंज होगी वो करीब 50 मीटर से 70 मीटर तक होगी, क्योंकि हमें ग्राउंड के टारगेट को इसके अंदर एंगेज करना है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि एक इन्फेंट्री बटालियन का अपने पास खुद का एयर सपोर्ट मिल सके और उसे किसी और पर निर्भर ना रहना सके और ऑपरेशंस के दौरान में एक तरह से नॉन लीनियरिटी उसको प्रदान कराता है। तकनीकी तौर पे कैसे इसको विकसित किया गया है? इसमें अगर हम जीपीएस की बात करें, नेविगेशन सिस्टम की बात करें, कैसे रडार को चकमा दे सकता है, इसकी बात? इसके अंदर ऑटोनमस मोड जो मैंने बताया, जीपीएस कोऑर्डिनेट से अपने आप फ्लाई कर सकता है। मैनुअल मोड एक ट्रांसमीटर है जिसकी मदद से हम इसे फ्लाई कर सकते हैं। इसको हमने स्पेशली एच कॉन्फ़िगरेशन में बनाया है जिससे कि रॉकेट लॉन्चर जिसका एक बैक ब्लास्ट होता है उसका असर प्रोपेलर्स के ऊपर पर ना पड़े और प्रोपेलर्स जो हैं वो ब्लास्ट के समय पर भी जो ड्रोन है वो हिले ना और एक्यूरेसी के साथ फायर कर सके। इसके अंदर बाकी भी काफ़ी नई तकनीकों को यूज़ किया है, जैसे कैलिब्रेशन करने के लिए हमें फ़्लाइट कंट्रोल को निकालना नहीं पड़ता है और बाहर किसी भी कैलिब्रेटेड कंपास की मदद से हम इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके विंड गस्ट का असर इसके ऊपर ना पड़े क्योंकि हमें टारगेट को एक्वायर किया करा है, तो उसके लिए हमने इसका प्रोग्रामिंग किया है जिससे कि करीब 8 किलोमीटर तक के विंड को भी ये स्टेबल रहता है और टारगेट को हम अलाइन कर सकते हैं क्रॉस एयर के साथ। साथ में इसमें एमिंग करने के लिए कैमरा है जो वह हथियार की साइट के साथ मिला देते हैं, तो टारगेट को सिर्फ इस कैमरे के क्रॉस एयर में मिलाना है और फिर ये एक्यूरेट फायर कर सकता है। तो अपने नाम के हिसाब से इसका काम है, नाम है इसका बाज। ताकत भी बाज की तरह है, शक्ति संपन्न और बेहद घातक, बेहद कारगर, जो कि अपने ट्रायल में बता चुका है और जाहिर तौर पे भारतीय सेना की ताकत को ये पुरजोर तरीके से बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दुश्मन पे कहर बरपाने के लिए मॉडर्न वॉरफेयर में स्वार्म ड्रोन का भी उपयोग काफ़ी बड़ा है। छोटे, हल्के लेकिन ताकत में परिपूर्ण इस तरह के ड्रोन अब भारतीय सेना की भी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं तिवरा अटैक सिस्टम। यह अटैक सिस्टम दरअसल अपने आप में स्वार्म ड्रोन की तरह है, लेकिन बेहद सस्ता, बेहद कारगर और बेहद घातक है। ये किस तरह से काम करता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर अमोल है। मेजर अमोल, अगर हम किसी एक ड्रोन को लेकर इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या इसकी खासियत है, कैसे ये काम करता है?
इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें कुछ सर्वेलेंस ड्रोन हैं और कुछ अटैक ड्रोन हैं। सर्वेलेंस ड्रोन के पास कैपेबिलिटी होता है कि ये टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है अपने आप एंड ऑपरेटर के कमांड देने पर ये पास कर देता है उस टारगेट के कोऑर्डिनेट्स अपने अटैक ड्रोन्स को। अटैक ड्रोन्स जाके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहाँ पे लैंड करके कामिकाज़े एक्शन कर सकते हैं और टारगेट बर्बाद कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं और इसके पेलोड्स कितने हैं? इसमें एक बार में 20 ड्रोन को इंटीग्रेट किया जा सकता है एंड पेलोड इसका लगभग 1 किलो का पेलोड इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है इन ड्रोन। इसके डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी अगर बात करें तो कितना डिस्ट्रक्ट कर सकता है ये एनिमी को? ये 8 मीटर बाय 8 मीटर का एक टारगेट बर्बाद कर सकता है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड, किन जगहों पर? इसका उपयोग हर जगह किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं ड्रोन्स हवा में उड़ते हैं, हवा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो इनको हम चाहे डेजर्ट में चाहे हाई ऑल्टी में किसी भी लोकेशन में हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो भारतीय सेना हर टेरेन में इसका इस्तेमाल कर सकती है। बेहद घातक ड्रोन, ये स्वार्म ड्रोन आप देख रहे हैं, 20 की संख्या में उड़ाए जा सकते हैं। ये अपने आप में बेहद सस्ते और अब तक के सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन के तौर पर तैयार किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने अपने इनोवेशन में शुमार किया और जाहिर तौर पर जिस तरह से सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में इसका प्रोक्योरमेंट भी देखा जा सकता है। वीडियो सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।